तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम, मैं शिवम कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर भी। क्योंकि इससे पहले हमने बात कर ली थी अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट मेंसुरेशन की एरिया और perimeter से रिलेटेड। ये वीडियो हमारे 5th एंड 7th क्लास के लिए, इससे पहले इंट्रोडक्शन हम इसका ले चुके हैं पार्ट 1 के लिए, और आज पार्ट 2 है और जिसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पहली वीडियो में हमने perimeter और उसकी शेप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले perimeter से रिलेटेड, ठीक है ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं perimeter से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फाइंड द perimeter ऑफ ए बेड शीट whose length is 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर। ओके, तो हम जानते हैं कि बेड शीट जो होती है वो किस शेप की होती है बेटा। बेड शीट होती है हमारी रेक्टेंगल शेप। कैसी? रेक्टेंगल शेप, ठीक है। और रेक्टेंगल मींस क्या होता है, जिसकी जो आमने सामने की साइड होती है वो कैसे होती है, इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है ना। और ये कैसी होंगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डंकी। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 8 मीटर है। तो लेंथ ये है, ओके, 8 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है ये। और ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी, ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ओके, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगी। ये भी BC भी कितनी है, 5 मीटर। आप जानते हैं AD पैरेलल है किसके, BC के, और AB पैरेलल है DC के। ओके, ये तो आप जानते ही होंगे, ज्योमेट्री में हमने इससे रिलेटेड बात भी करी थी और आप इसको जरा एक बार मैंने चाहा बता दिया, ठीक है। और इसके हम आंसर को देखते हैं कैसे। तो ये क्या है, रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, perimeter ऑफ रेक्टेंगल, perimeter ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B। ओके, मीटर में है तो 2L कितना है बेटा, 8 प्लस 5। ओके, ये हो गया 13, 2 into 13 इज इक्वल टू 26 मीटर है। तो मीटर में आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस perimeter ऑफ द रेक्टेंगल कितना आया, 26 मीटर इसका आंसर आया। ओके, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्वायर शेप का। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, जो है एक स्क्वायर शेप का। आप जानते हैं स्क्वायर में जो ऑल साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इक्वल लेंथ की ही होंगी, ठीक है ना। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द perimeter ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम में देखो दो टाइप्स की हो सकती है, वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है और स्क्वायर शेप में भी हो सकती है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये जो फोटो फ्रेम कहती है स्क्वायर शेप की है और उसकी इस साइड कितने की है, 40 सेंटीमीटर की है। जैसे इसका हम नाम भी कर देते हैं A B C एंड D। तो A से B तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ओके, ऑल साइड्स कितनी होंगी, इक्वल लेंथ की ही होंगी, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ओके, ओके, चलिए अब इसका आंसर करते हैं हम। perimeter ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 4A। वेरी गुड, 4A, ठीक है ना।
एक कितना है 4 इंटू 40 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही इसका आंसर देंगे। 1 2 4 जा 60 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की या फोटो फ्रेम की क्या हो जाएगी, perimeter हो जाएगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक नेक्स्ट टाइप का सवाल, जिसमें हमसे पूछ सकता है कि, तो अभी ये हम सवाल लेते हैं एक ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी हमने एक स्क्वायर का क्वेश्चन किया, अब ये ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है कि a stripe is in the shape of an equilateral triangle. It is each side is 2.5 सेंटीमीटर। मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से मींस क्या है, इसकी ऑल साइड कैसी बच्चों सेम लेंथ की ही होंगी, और वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑल साइड 2.5 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। ओके, जैसे हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी। ओके, तो इसमें आगे देखते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द स्ट्रैंड। मींस इसमें कह रहा है कि इस जो ट्रायंगल है इसको बाउंड्री करने में, इसकी बाउंड्री करने में कितनी लेंथ की जरूरत होगी, किसकी लेंथ की। तो इसमें इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इसका perimeter बताइए। क्या बताइए, perimeter बताइए या लेंथ बताइए। तो क्वेश्चन को हम डिमांड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। कहेंगे क्या, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 3 इंटू 8। हमने फार्मूला प्रीवियस वीडियोस में भी दिया था। एक इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका फार्मूला क्या हो जाता है, perimeter या लेंथ का 3a। तो इसमें जो 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे लिए 2.5, 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ओके, तो ये आंसर कितना आया 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके, अब हम ये ले लेते हैं एक पॉलीगॉन की। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द perimeter ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ओके, तो हमने इससे पहले वीडियो में क्या कहा था, एक रेगुलर पॉलीगॉन लिया था जिसकी लेंथ क्या थी, हर साइड्स की इक्वल थी। लेकिन ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी बेटा 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इसकी साइड्स हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, ये इतनी साइड्स हो गई इसकी, मींस मोर देन 2 या 3 होगी साइड्स। आगे तो इसमें ये कह रहा है कि इसकी क्या है, perimeter हमको फाइंड आउट करनी है। ए ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ भी दी हुई है इनको 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी ए की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 10 है। ठीक है, और ये भी क्योंकि यहाँ की जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों बीच में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 10 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम इसका फार्मूला के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू मीन। अब हमने इसको 5 साइड्स में क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ठीक है ना, एक ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लेंथ में हो जाएंगे। तो आगे हम इसको करते हैं। ओके, चलिए, ये कितना हो गया हमारा 8 10। ठीक है, ये कितना हो गया 8 10 18 और 5 18 5 हो गया हमारा 23 एंड 4 27 30 30।
हाँ, तो इसका perimeter ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 40 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 7, और ये हो गया हमारा 12 22 30 44, ये आ गया हमारा 44 सेंटीमीटर। ओके, तो आज हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे हम जो थर्ड वीडियो बनाएंगे इसकी पार्ट थर्ड, तो आप उसको देखिएगा, उससे आगे के रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि जो मेंसुरेशन में है वो क्लास 5th के लिए तो सिर्फ 2D के ही क्वेश्चन दिए हैं, और क्लास 6th एंड 7th के लिए क्वेश्चन जो है 2D के अलावा 3D में भी दिए हुए हैं, 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन फिगर्स के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो हम इनके से रिलेटेड भी बात करेंगे, अभी हम 2D की ही बात कर रहे हैं। अब जो आने वाली प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियोस होंगी, तो उसमें हम 3D से रिलेटेड भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय।